खटीमा से चली कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा आज लालकुआं पहुंची। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर बोला हमला। देहरादून में सीएम धामी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की शिकायत और समस्याओं को सुना, अधिकारियों को निस्तारण करने के दिए निर्देश। हरिद्वार में मौसम विभाग की चेतावनी सच, मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न, लोगों की बढ़ी परेशानियां। जोशीमठ में आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन। इंडियन फ्रीडम रैली का कमल सिंह पवार ने किया उद्घाटन। कई तरह की खेल प्रतियोगिता का आयोजन। नमस्कार, मैं हूं शिखा, आपका स्वागत करती हूं उत्तराखंड लाइव में। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। अपनी अपनी समस्याओं को लेकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष मुख्यमंत्री जनता दरबार पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास के बाहर लाइन में खड़े लोग सुबह 6 बजे से अपनी बारी का इंतजार करते रहे। किसी को अपने पेंशन की समस्या थी तो किसी को नौकरी की। सभी लोग इस विश्वास से दरबार में आए थे, वहीं उनकी समस्या का समाधान आज ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री से मिलकर बहुतों ने अपनी समस्याएं बताई और मुख्यमंत्री के आवास से संतुष्ट भी नजर आए। हमने कभी ये शुरुआत की है कि लोग जो है, जो कि प्रत्येक दिन लोग मिलना चाहते हैं, इसलिए हमने आज एक टाइम निर्धारित करके आज हमने सभी लोगों को एक सुनने का प्रयास किया है, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना बताया भी है और कुछ ने जो है अपने आवेदन पत्रों के माध्यम से भी दिया है, लिख कर दिया है। हम सभी लोगों की समस्याओं को हम लोगों ने सुन लिया है। सारे अधिकारीगणों को मैंने कहा है कि जितनी भी समस्याएं आई हैं उन समस्याओं का जो एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उनको सॉल्यूशन की ओर ले जाएं, उनका समाधान। हम इतना काम कर रही हैं, घास भी कट रहा है, फावड़ा भी चला, सारा काम हो रहा है, ताले भी खोल रहे हैं, फूल वुट्टी लगा रहे हैं, क्यारियाँ बना रहे हैं, सुबह सारी जा रही हैं स्कूलों में। और कहीं कहीं तो ये है कि इतना ऊंचा ऊंचा घास है, बहुत बड़ा बड़ा घास है, सब काट रही हैं, लेकिन मानते तो बहुत कम है। हमारा केस डीएम सर के कोर्ट में चल रहा है और उसके बावजूद हमारे जो एसडीएम कोर्ट से ऑर्डर करा दिए गए, हमारे जो खिलाफ पार्टी है उसने, और सर उन्होंने पता नहीं कैसे ऑर्डर करा दिए जबकि केस चल रहा है। केस के तहत कोई ऑर्डर तो सर ही देंगे ना। मकान के लिए आया हूँ मैं, करीब आज में मेरा लड़का जसपाल सिंह है, नया गाँव पीले रहते हैं और मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए आए हैं। समस्या क्या है? समस्या 2 साल से मकान नहीं है, किराए पे रहते हैं, इसलिए। जब मेरे पति रिटायर हो गए थे उनको पेंशन मिलती थी 2088 से ना, पेंशन मिलती थी, और अब वो 2006 में फिर डेथ हो गई तो मुझे मिलने लगी थी। अब अचानक मेरी पेंशन बंद कर दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए लोगों की शिकायत और समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश भी दिए। जनता मिलन कार्यक्रम में आए सभी लोगों को शिकायत का पंजीकरण किया गया और उन्हें रजिस्टर में दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री ने एक एक कर सभी के शिकायतों को पूरी गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं और शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मेरा नाम चंद्रिका ठाकुर है और जब मेरे पति रिटायर हो गए थे उनको पेंशन मिलती थी 2088 से ना, पेंशन मिलती थी, और अब वो 2006 में फिर डेथ हो गई तो मुझे मिलने लगी थी। अब अचानक मेरी पेंशन बंद कर दी गई है। बैंक में जाती हूँ तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप कहते हैं कि ये सामान चेक करा, वो करा, मैंने कहा चेक कर लो सामान ऐसा करके। तो फिर कह आप अंदर जब चले गए तो कह रहे आधार लाओ, आधार के बिना आपको नहीं अंदर जाने दिया जाएगा मुख्यमंत्री। अब मैं आधार के लिए खड़ी हूँ, किसी को मंगा रखा, अब पता नहीं वो अंदर जाने देंगे या नहीं देंगे। मैंने डीएम साहब महोदय के यहाँ लिखवाया था, जो कि नकल इसमें सब पड़ी हुई है, 2 साल से भटक रहे हैं। किस किस से मिले आप? किस से मिले आप? तो लोगों भी मिले, प्रधानमंत्री से, प्रधान जी से लिखवाया ना उनसे, तो उनसे लिखवाया, उन्होंने भेज दिया था, तो फिर कोई सुनाई नहीं हो रही। फिर डीएम साहब को लिखा है, अभी मोहर लगा के रखा है।
वो अभी किसी ने कोई सुनता नहीं है। उनको गड्ढा मुक्त करेंगे। खबर भोपाल से है, जहां आज वीआईपी न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजेंद्र कानूनगो, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सूरज शर्मा, साधना न्यूज के अमीन बेग ने महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। इस दौरान साधना न्यूज वीआईपी नेशनल न्यूज चैनल के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी दी कि किस तरह दोनों संस्थान चौथा स्तंभ होने के नाते देश प्रदेश में अपना सामाजिक और नैतिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। जनता के लिए, जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने रखती है, साथ ही देश प्रदेश की सरकार का विजन और विकास को जनता के सामने पेश करती है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहर दसोनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में हुए जनता दरबार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। साथ ही दसोनी ने कहा है कि एक तो बड़ी देर कर दी, मेहरबा आते आते 4.5 साल बीत गए हैं। प्रदेश के मुख्य का मात्र एक जनता दरबार देखने को मिला, जिसमें शिक्षिका का घोर अपमान तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा किया गया था, और दूसरा कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का था, जिसमें हल्द्वानी के व्यापारी ने मंत्री के सामने ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद तो जैसे जनता दरबार को समुचित बीजेपी ने डंडे बस्ते में डालने का काम कर दिया है। ऐसे जनता दरबार का आखिर औचित्य क्या है? आपने सादर आमंत्रित किया जनता को, और 1/4 जनता जो वहां पर पहुंची उससे आपने मुलाकात नहीं करी। सारे लोगों को आपने बेरंग वहां से लौटा दिया। लोग बड़ी अपेक्षाओं के साथ, आकांक्षाओं के साथ आपके सामने, आपके दरबार में गुहार लगाने के लिए आए थे, अपना कष्ट, अपनी परेशानियां आपको बताने के लिए आए थे, और आपने क्या किया? बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली जो कहावत है वो आज चरितार्थ होते हुए दिखी। और ऐसा क्या चल रहा था उस जनता दरबार में कि आपने मीडिया बंधुओं को ना आमंत्रण भेजा, और जब स्वतः संज्ञान लेकर मीडिया बंधु वहां पहुंचे जनता दरबार में, आपने उनको एंट्री तक नहीं दी। तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आती। वहीं लाल कुआं में होने वाली आज परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस सत्तारूढ़ भाजपा को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी में है। वहीं परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा पूरी तरह से अपनी जान झोंक दी है। वहीं कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए पत्रकारों से कहा है कि जनता प्रदेश के परिवर्तन के मूड में है। उन्होंने कहा है कि आज लाल कुआं में होने वाली परिवर्तन यात्रा ऐतिहासिक होगी। जैसा कि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ बोलकर कि केंद्र में हमारी सरकार है और अगर प्रदेश में भी हमारी सरकार अगर आएगी तो यहाँ पर विकास होंगे, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा और गरीबी दूर होगी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा इन 4.5 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किए जिससे कि जनता का भला हो सके। इसलिए हमने जो हमारी कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है, इसका जगह जगह पर भव्य स्वागत हो रहा है। लोगों में बड़ा आक्रोश है। भाई लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आए जिससे कि इस क्षेत्र का विकास हो सके। वहीं खटीमा से चली कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा आज लाल कुआं पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। हजारों की संख्या में मौजूद युवा कार्यकर्ताओं की बाइक रैली वीआईपी गेट से सभा स्थल हाट बाजार तक पहुंची, जहां सभा आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि परिवर्तन यात्रा कांग्रेस का सीएम बनाने के लिए नहीं, बल्कि परेशान आम आदमी को जिंदा रखने के लिए निकाली जा रही है। प्रदेश की जनता बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त है। वहीं किसान काले कृषि कानून के विरोध में सड़क पर है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, विकास कार्य ठप हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कांग्रेस ने ये परिवर्तन यात्रा निकाली है। अब
कांग्रेस का नारा नहीं, उत्तराखंड की जनता जनार्दन का नारा हो गया है और जनता 2022 में सत्ता में परिवर्तन ला करके ही इसकी पूर्ण आहुति करेगी परिवर्तन की, और वहां से हम उत्तराखंड के भाग्य परिवर्तन के काम को आगे बढ़ाएंगे। एक नए सिरे से नए आकांक्षाओं का, नए विश्वास का, नए सूर्योदय के उत्तराखंड का निर्माण प्रारंभ करेंगे। सीमांतर क्षेत्र के जोशीमठ के खेल मैदान में आजादी के अमृत महोत्सव फिट इंडिया फ्रीडम रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्घाटन कमल सिंह पवार, बीडीओ जोशीमठ और क्षेत्रीय युवा समिति के अध्यक्ष पूर्ण सिंह राणा ने किया है। रैली में कई तरह की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रैली में बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अरे वो संदीप लेथवाल जी के भारत सरकार चाहे महिलाओं की सुरक्षा के कितने बार भी महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही गई हो और उनके साथ घटना ना होने का बात कहा हो, मगर उधम सिंह नगर के जसपुर में दिल्ली में हुए राबिया कांड में राबिया को इंसाफ दिलाने और आरोपी पर कार्रवाई करने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। बहुत बड़ी भीड़। हेलो, क्या हो गए? ये भाईचारे निकाला गया है। राबिया सैफी जो दिल्ली हत्याकांड हुआ है, अभी तक उसके हत्यारों को सरकार ने या अधिकारियों द्वारा अभी पुलिस या कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं हुई है। हम उसकी मांग कर रहे हैं, हम उसके इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आज जो हमने कैंडल मार्च निकाला है लकड़ी मंडी से लेकर सुभाष चौक तक, हम इंसाफ की मांग करते हुए यहाँ राबिया सैफी के हक में आए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग यहाँ इकट्ठे होकर इन्होंने एकता का नारा दिया है कि उस लड़की को जिस तरीके से निर्भया को इंसाफ मिला है, इसी तरीके से राबिया सैफी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आप भी अपना घर बनवा रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल खरीदने जा रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। रुद्रप्रयाग जिले में बिल्डिंग मटेरियल के नाप तौल में हेर फेर कर ग्राहकों को चूना लगाने के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार में एक दुकानदार ने नाप तौल में हेरफेर कर ग्रामीण ग्राहक को 1 क्विंटल में मात्र 87 किलो सरिया ही दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब दुकानदार ने ग्राहक से लिए ज्यादा पैसा वापस कर दिए। वहीं पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों में ऐसे दुकानदारों के प्रति बड़ा आक्रोश दिख रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि दोबारा तोलने पर कैसे 13 किलो सरिया कम हो गई, जिसके बाद दुकानदार ग्राहक के पैसे लौटा रहा है। ऐसे नहीं हुई गलती, ग्राहक ने कहा जल्दी हो रही है, बाद उठा के ले गए सरिया। हमारे यहाँ से नहीं तो इतना सरिया जाता है, आप तोल के देख लो। सब भाई साहब रोज किसी बच्चे की कसम खा रहे हो, बच्चे से बढ़कर क्या है? आप सरिया तुलवा के ऐसा थोड़ी है। क्या कर रहे हैं हमने दूसरे का लोहा लेके, ये बताओ आप। वहीं उत्तराखंड के 5 दिवसीय दौरे पर आज किच्छा पहुंची परिवर्तन यात्रा का किच्छा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में आज हजारों युवाओं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर के प्रमुख मार्गों पर कांग्रेस परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। परिवर्तन यात्रा के दौरान समस्त नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा है कि लगातार पूरे देश में जिस प्रकार महंगाई बढ़ती जा रही है उससे आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। लगातार पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे देश की जनता त्राही त्राही कर रही है और आने वाला समय कांग्रेस का है और इस बार उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, जिसमें महिलाओं को एक ही परिवार में महिला अधिकार के 3 सितंबर से कांग्रेस ने खटीमा से परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की। आज दूसरा दिन है, आज हम किच्छा में हैं
और किच्छा में जिस तरीके से लोगों का जनसमूह परिवर्तन रैली में उमड़ा है, ये स्पष्ट संकेत है कि लोगों ने 2022 में परिवर्तन का मन बनाया है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। साल के शासन में सिवाय बेरोजगारी के, सिवाय किसानों के ऊपर अत्याचार के, महंगाई के, और मैं समझता हूं कि जिस तरीके का पूरे 4.5 साल का कार्यकाल रहा है वो सबके सामने है, और उसी का ये नतीजा है कि आज चारों तरफ लोग कांग्रेस की तरफ बड़ी निगाहों, बड़ी आस और उम्मीद के साथ देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये जोश, ये जुनून इसी प्रकार बना रहेगा और 2022 का जो परिवर्तन सामने दिख रहा है वो सुनिश्चित होगा। अपने पेट काट कर उस बच्चे को पढ़ाने का काम हमारे माँ बाप ने किया, लेकिन आज वही माँ बाप बड़े दुखी है, परेशान है, और सिर्फ वही दुखी परेशान नहीं है, जिसने देखा था कि मेरी माँ एक रोटी। वहीं देहरादून में अनुशासन का दम भरने वाली और सबका साथ सबका विकास कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कार्यकर्ताओं में एक बार फिर आज जबरदस्त भिड़ंत मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में के पहले देखने को मिली। देहरादून के रायपुर में डिग्री कॉलेज के भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के पहुंचने से चंद मिनट पहले रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने अपने ही कार्यकर्ताओं पर भड़ास निकालते हुए नजर आए। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत के सामने काऊ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कार्यक्रम को छोड़ने तक की धमकी दे दी। साथ ही यहां तक कह डाला कि जिन कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, यदि वो उनके साथ रहेंगे तो वो कार्यक्रम छोड़कर चले जाएंगे। आज रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान जब काबीना मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत ही भयानक मंजर देखा। स्थानीय विधायक का गुस्सा वहां कार्यकर्ताओं पर ऐसा फूटा कि अपने आप में सरे बाजार या सार्वजनिक तौर पर जो कहा सुनी, जो नोक झोंक हुई, वो देखते ही बनती थी। और अपने आप में भाजपा के अंदर जो कलह चल रही है, जो एक विस्फोटक स्थिति की बात हम एक लंबे समय से कह रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, उसकी अनदेखी हो रही है और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक आक्रोश, एक गुस्सा पनप रहा है जो अपने नेताओं के ऊपर लगातार फूट रहा है। वहीं राजधानी देहरादून में कल यानी रविवार को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की एनुअल अवार्ड सेरेमनी 2021 की एक निजी होटल में बैठक होगी। इस बैठक में शुरू होने से पहले ही इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने बीसीसीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए उन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि काफी लंबे समय के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को मान्यता मिली है, लेकिन अब कुछ माफियाओं ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया है, जबकि राज्य के खिलाड़ियों के लिए एसोसिएशन बनाई गई है। हालांकि यह है कि होनहार खिलाड़ियों को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने बीसीसीआई पर राज्य के खिलाड़ियों के साथ भेदभाव का आरोप भी लगाया है। आपको बताते चले कि कल होने वाली इस बैठक में बीसीसीआई के सचिव जय शाह, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के साथ तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में अवार्ड सेरेमनी पर भी चर्चा की जाएगी। शिकायतें बहुत हमारे पास भी आ रहे हैं कि जिस भावना के साथ ये राज्य गठन के बाद ये बहुत लंबे संघर्ष के बाद 40 साल बाद हमको मान्यता मिली बीसीसीआई की, और निश्चित रूप से हमारी बहुत शिकायत आ रही है। दुखद अध्याय है कि हम खुद उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन आज के कार्यकर्ता थे, हम भी अभिन्न अंग रहे हैं। अब मैं 2-4 महीने पर हस्तक्षेप मतलब है, लेकिन मैं अभी भी मेंबर हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उन चीज़ों को वाच रखूँ। लेकिन यह दुखद आता है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट बादशाहों के हाथ में चली गई है। वो इसका पूरा उपयोग करे, उन्हीं के मैनेजर, उन्हीं के संचालक, उन्हीं के सेलेक्टर, उन्हीं के सारी टीम आ रही है। शिकायत
वहीं रुड़की में टाटा मोटर्स की ओर से टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया को सम्मान स्वरूप एक 4 व्हीलर कार भेंट की गई है। इस दौरान वंदना कटारिया ने कंपनी का आभार व्यक्त करते हुए इस हौसला अफजाई पर कहा है कि ये उत्साहवर्धन अन्य खिलाड़ियों के लिए एक सबक होगा। जो देश के लिए कुछ करते हैं उनके लिए देशवासी बहुत कुछ करते हैं। इस मौके पर टाटा मोटर्स के मैनेजर ने कहा है कि पूरी महिला हॉकी टीम के अपने प्रदर्शन से विश्व में भारत का डंका बजा दिया है। वंदना कटारिया तो हैट्रिक गर्ल के रूप में हम सभी के दिलों में बस गई है। अच्छा लग रहा है और यहाँ पे आगे जैसे स्पेशली अभी टाटा मोटर्स के लिए आए तो उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसके पिक्चर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत कंफर्टेबल है। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है जो यहाँ पे भी आया उत्तराखंड गवर्नमेंट और सभी ने मतलब इतना सपोर्ट और इतना सम्मान दिया है, तो उसके लिए थैंक यू सब। थी अभी जैसे कि अभी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी हम लोगों की जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई, तो इसकी लिए अभी आने वाले टाइम में काफ़ी प्लेयर्स निकलेंगे। उन लोगों को दूसरे स्टेट से खेलने का मतलब मौका नहीं मिलेगा तो वो अपने स्टेट से ही खेलेंगे। अभी बहुत अच्छी पॉलिसी है जो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाई है। वहीं पौड़ी में पुलिस प्रशासन की सुस्ती हर साल की तरह इस बार भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि पुलिस इस साल भी मॉक ड्रिल समय पर आयोजित नहीं कर पाई है। आपको बताते चले कि यहां बरसाती दौड़ निपटने को है, लेकिन पुलिस अब महज 1 से 2 दिनों की ही आपदा राहत और बचाव कार्य की मॉक ड्रिल पूरे सीजन में अब शुरू कर पाई है, जिसका सीधा असर पुलिस के आपदा प्रशिक्षण पर पड़ रहा है। अर्धवार्षिक निरीक्षण मैंने यहाँ कोतवाली पौड़ी का किया, उसमें मैंने देखा कि जो डिजास्टर से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं लेकिन बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना नहीं आ पा रहा कांस्टेबल्स को, तो उसके लिए मैंने ड्रिल करवाई है, प्रैक्टिस करवाई है। काफ़ी बढ़िया से लोगों ने मुझे प्रेजेंट करके दिखाया भी। हमारे पास इक्विपमेंट्स आपदा से काफ़ी बढ़िया है, उसको हम यूज़ कर लेंगे तो रेस्क्यू में हमारी बहुत ज़्यादा मदद होगी। अभी लगातार बारिश जारी है, अगला 1-2 महीना सेंसिटिव है, तो इसी के मद्देनज़र मैंने उसकी ड्रिल करवाई, उनको निर्देश दिए और आगामी आने वाले समय में इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा सा हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बिगड़ने की संभावनाएं रहती हैं। रेस्क्यू करोगे, दूसरे को बचाओगे, दूसरे को तभी तो बचाओगे। अभी कल है ना 1 घंटे में, आप देख लो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, कुछ भी होता था एक जना। वहीं अगली खबर हरिद्वार से है, जहां मौसम विभाग ने बारिश को लेकर एक चेतावनी दी थी, जो कि मौसम विभाग की चेतावनी सच निकली। हरिद्वार में शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डोईवाला के भानियावाला में आज क्षेत्र के तमाम बच्चों को आयुर्वेद की दवाई पिलाकर उन्हें कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये दवाई बच्चों के शरीर में जाने के बाद बच्चों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा और शारीरिक क्षमता में वृद्धि करते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में कामयाब होगी। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राधा बल्लभ सती ने बताया है कि बच्चों को पिलाई जा रही आयुर्वेद दवाई काफी कारगर साबित हुई है और कोविड से बच्चों को बचाने के लिए इस दवाई का प्रयोग सफल रहा है। जो आयुर्वेदिक उत्तराखंड आयुर्वेदिक जो मेडिकल कॉलेज है हर्रावाला में, उनके तत्वाधान में आज यहाँ पर बच्चों के लिए जो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक दवाई लेके पहुँचे हैं और निश्चित रूप से उसका बच्चों को लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी इंजेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, तो उसी कड़ी में आज मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा आयुर्वेदिक उत्तराखंड आयुर्वेदिक कॉलेज वालों का, कि जिन्होंने यहाँ पर हमारे गाँव को चयनित किया है और यहाँ पर इनको बच्चों के लिए इन्होंने जो दवाई की व्यवस्था की है, उसके साथ साथ आयुष काढ़ा भी। वहीं डोईवाला में औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ब्रदर फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। वहीं आग को देख के आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है।
फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।